Hello everyone. In this video lecture we will discuss about combination of resistance. आज का टॉपिक है combination of resistance, प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज सीक्वेंस और दूसरा होता है पैरेलल सीक्वेंस। ठीक है, या बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये हेडिंग है आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तीनों आपस में सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करके और हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी बता दूँ। तो आपको थ्योरी में क्या लिखना होता है, जब आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोधों का सीरीज एवं कॉम्बिनेशन को समझाइए। ठीक है, विद नीट स्केच विद सर्किट डायग्राम। ओके, तो आपको इसको बताना होता है। तो सबसे इस हेडिंग के बाद में आप लिखेंगे इसमें थ्योरी 3-4 लाइन कि जो रेजिस्टेंस का सीरीज सीक्वेंस में जोड़ने के लिए प्रतिरोध R1, पहले प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से कनेक्ट किया जाता है, एवं दूसरे प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ में जोड़ा जाता है। इसी क्रम में हम और भी प्रतिरोध को जोड़ते हैं, अन्य प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ा जाता है, एवं पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच में एक वोल्टेज सोर्स या बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा अंतिम प्रतिरोध होता है उसके दूसरे सिरे और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे के बीच में हम वोल्टेज सोर्स या बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसमें से जो करंट फ्लो होती है वो सेम करंट फ्लो होती है सभी के लिए। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध के लिए जो करंट का मान होता है वो समान होता है, जबकि प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। वोल्टेज का मान वोल्टेज ड्रॉप पृथक पृथक होता है। ठीक है, तो यदि हम कहें तो इसमें यदि करंट आई फ्लो हो रही है तो सभी में इधर पर आई ही सभी प्रतिरोध के लिए करंट का मान समान आई ही होगा, जबकि सभी के रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। इस प्रकार से हमने R1 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप V1, R2 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप V2 और हमने वोल्टेज ड्रॉप V3 को मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने वोल्टेज सोर्स V को अप्लाई किया है। ठीक है, इनके क्रॉस में हमने वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज़ प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू होती है, जो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है वो I इंटू R से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यदि वोल्टेज ड्रॉप की यहाँ पर बात करें तो V1 के मतलब जो R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा R1 के क्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाली करेंट। तो V1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस के लिए हम जानते हैं कि करंट का मान समान होगा। तो I और इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 यहाँ पर लेकर हम इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे V1 इक्वल्स टू हमने ले लिया है V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। इसी प्रकार से हम इसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे R2 के क्रॉस में, तो R2 में फ्लो होने वाला करंट और R2 के क्रॉस R2 की वैल्यू मतलब जो इसका रेजिस्टेंस, तो V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। इसके बाद में हम R3 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस I इंटू R3। तो इस तरह से हमें तीनों वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएंगे, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, V2 और V3 यहाँ से हमको मिल गए हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो भी टोटल वोल्टेज सोर्स यहाँ पर हम कनेक्टेड करते हैं, टोटल यहाँ पर उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V।
V3, ठीक है। टोटल ये V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया टोटल वोल्टेज। इसके बाद में हमने V1, V2 और V3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर सभी के लिए करंट का मान जो है समान है, ठीक है। करंट का मान सभी के लिए इक्वल है, तो यहाँ पर हम इससे I को कॉमन ले सकते हैं, करंट को कॉमन ले सकते हैं। तो V इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे I को, तो आप देखेंगे कि V अपॉन I आपको यहाँ मिल जाएगा इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आप इसे केयरफुली देखें, ठीक है। वी नो दैट चूँकि V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, तो आप इसको R इक्वल्स टू V अपॉन जेड लिख सकते हो। तो जो यहाँ पर सॉरी V अपॉन I लिख सकते हो, जेड नहीं है वो I है ना, V अपॉन I लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर V अपॉन I इक्वल्स टू क्या R लिख सकते हैं आप। तो हम इसकी जगह में हम क्या लिख देंगे, V अपॉन I की जगह में हम R लिख सकते हैं, ठीक है। R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। इस प्रकार से हमको जो इस प्रकार से तीन रेजिस्टेंस जब आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो टोटल वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी R इक्विवेलेंट की, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आप यदि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। Rn इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे यदि R ओम के n प्रतिरोध को सीरीज सीक्वेंस में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n इंटू आर, ठीक है। मतलब कि n रेजिस्टेंस मतलब R सेम प्रतिरोध के n रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि 5 प्रतिरोध 2-2 ओम के हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यदि 5 प्रतिरोध नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 5 और प्रत्येक ईच का जो रेजिस्टेंस है वो है 2, तो हम क्या कर सकते हैं n की जगह में 5 रखेंगे और r की जगह में 2, तो इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो जाएगा 10 ओम। आपको यहाँ से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये तब के लिए जब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू समान हो और जितने भी नंबर लगे हों आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम इसका सेकेंड देखेंगे जो टाइप है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो इस प्रकार के कनेक्शन में कई प्रतिरोधों को आपस में हम समांतर में कनेक्ट करके और फिर उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका डेरिवेशन हम पूरा देखेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको थ्योरी 2-3 लाइन बता देता हूँ। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में, इस प्रकार के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि हम पहले प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु पर तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु पर हम जोड़ देते हैं और इसके बाद इन दोनों बिंदुओं के मध्य में एक हम बैटरी या एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, ओके। इस प्रकार समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच एक वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, किंतु प्रवाहित होने वाली धारा का मान पृथक पृथक होता है, ठीक है। तो जस्ट ये अपोजिट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन से, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए करंट का मान अलग अलग होता है लेकिन प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इसकी डेफिनेशन कि इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं इनके एक सिरे को, पहले सिरे को एक बिंदु पर और इन सभी के प्रत्येक के दूसरे सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है और इसके बाद इनके बिंदुओं के बीच में एक वोल्टेज सोर्स को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें जैसे कि R1 के लिए I1 करंट है, R2 के लिए I2 है और R3 रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर I3 करंट, इस प्रकार से तीन करंट अलग अलग इसमें फ्लो हो रही होती हैं अलग अलग ब्रांच में। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप सभी के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समान होता है, V यहाँ पर दिखाया गया है। जो वोल्टेज यहाँ पर आपका कनेक्टेड होता है वही सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें करंट का मान सभी ब्रांच के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सभी रेजिस्टेंस के लिए एक होता है, एक समान होता है,
ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू है हमें यहाँ पर अलग है उसको हम ऐड कर देंगे। तो 3 करंट है, टोटल करंट देखिए यहाँ पर टोटल करंट आई है, और आई इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा, ये आई 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 एंड I3। तो हम इसको तीनों को ऐड कर देंगे, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, हम जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल्स टू आई आर, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज सेम है तो V रहेगा और रेजिस्टेंस अलग है R1 R2। तो हम I1 के लिए V अपॉन R1, I2 के लिए V अपॉन R2 एंड I3 के लिए V अपॉन R3 यहाँ से इस तरह से अपन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये I1 I2 और I3 की जगह में इन तीनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है, इन तीनों वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद में देखेंगे आप सभी में V और V यहाँ पर जो वोल्टेज V है वो कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो इस तरह से आपको इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। तो I इक्वल्स टू कितना होगा, V इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। इसी प्रकार से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो I अपॉन V हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगी I अपॉन V इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से आप इसको देख पा रहे हैं। फिर हम जानते हैं कि R इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन I होता है। ठीक है, तो यदि हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, V अपॉन I को I अपॉन V लिख दें, तो हम 1/R का भी रेसिप्रोकल लेना होगा रेजिस्टेंस का, तो 1/R हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये रेसिप्रोकल है V अपॉन I का, मतलब I अपॉन V है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको लेना होगा 1/R। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो 1/R इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस प्रकार से आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। तो इसमें जब हमारा कोई भी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होगा तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप जो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रतिरोधों को लेकर सॉल्व किया गया है। जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान हो और सारे प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्टेड हों, n प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्टेड हों और उनकी वैल्यू समान हो, तो उस केस में आप टोटल जो रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को और अपॉन n से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आप बने रहिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो इसके न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे इन दोनों कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।